कि शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एन है और वो आंखें बंद करके प्रेयर कर रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी। अब उसकी मॉम दरवाजे पर आती है और वो दरवाज़ा नहीं खोलती, जिस वजह से उसकी मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना सर दरवाजे में मारने लगती है, जिससे हमको यहाँ पता चलता है कि वो और किसी से नहीं, अपनी मॉम से ही डर रही थी। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एन बड़ी हो गई है और वो एक सिस्टर बन गई है जिसको हम नन भी कह सकते हैं। और अब वो एक डॉक्टर के पास बैठी थी जो एन को बताती है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी औरत थी। जब तुम छोटी थी वो अक्सर मेरे पास आया करती थी और वो मेरी काफ़ी केयर करती थी, वो मेरे बाल भी बनाया करती थी। पर फिर अचानक ही उनका बिहेव काफ़ी चेंज हो गया था। वो गाना गाकर मुझे काफ़ी दर्द देने लगी थी और उनका बिहेव काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। और ये सब वो जानबूझकर नहीं कर रही थी, उनसे ये सब कराया जा रहा था क्योंकि वो पॉजेस्ड हो चुकी थी और शैतान ने उन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1835 में एक्सोसिएशन सिखाने के लिए एक स्कूल बनाया गया था, यानी काले जादू का तोड़। अब काफ़ी लोग पॉजेस्ड होने लगे थे तो स्कूल में अब उनको रखने का डिसाइड किया गया था, जहां उनकी केयर सिस्टर और नन करें, क्योंकि वहां पर फादर और प्रीस्ट एसोसिएशन सीखकर उनको ठीक कर सके। अब हम एन को देखते हैं जो बड़े चर्च में रहती थी और वो अब इस स्कूल में आ जाती हैं। हालांकि वो एक नन और सिस्टर है, एसोसिएशन से उनका कोई भी लेना देना नहीं, पर एसोसिएशन सीखने में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर वो एक क्लास में होती है, यहाँ पर वही डॉक्टर होती है जो एन से बात कर रही थी और वो यहाँ पर इन सबको जादू टोने के बारे में बताती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसका ध्यान एन रखती है। कुछ टाइम पहले यहाँ एक पेशेंट आई थी जिसका नाम नेटली था, जो सिर्फ 10 साल की बच्ची है। अब एन उससे बातें करती है, मजाक करती है, जिससे वो बच्ची काफ़ी खुश रहती है और वो भी एन को बहुत पसंद करती है। अब रात को एन अपने रूम में होती है, तभी उसे किसी की पुकारने की आवाज़ आती है। इसके साथ ही उसे कुछ आहट भी फील होती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाती है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर जब वो पेशेंट एरिया में घूम रही थी तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो भी काफ़ी बार उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। पर वहाँ अचानक नेटली आ जाती है और वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि ये बाहर कैसे आई, क्योंकि पेशेंट को लॉक करके रखते हैं। पर उससे वो बात करके और उसे दोबारा रूम में भेज देती है। अब वो नीचे वाले हिस्से में आ रही थी और उसे दोबारा किसी की आवाज़ आती है और वो ये नहीं समझ पाती कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। इसके बाद वो एक क्लास के पास से निकलती हैं जहाँ फादर नए फादर्स को क्लास दे रहे थे और वो यहाँ पर एक लड़की का वीडियो दिखा रहे थे कि ये लड़की पॉजेस्ड हो गई थी, पर इस पे एसोसिएशन ने काम नहीं किया था जिससे कि इसकी डेथ हो गई थी। अब एन भी क्लास में आकर बैठ जाती है। फादर इसको देख लेते हैं पर फादर इसको कुछ नहीं बोलते। अब वो बताते हैं जब हम किसी पॉजेस्ड आदमी के सामने जाते हैं तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, सारे हमने तैयार रखने पड़ते हैं और गॉड की बोली हुई बातें हमेशा याद रखनी होती हैं, क्योंकि शैतान हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, अलग अलग चालें चलता है और हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। और कुछ भी हो जाए हमें गॉड पर यकीन रखना है। अब हम देखते हैं कि एन उसी लड़की की फाइल चेक कर रही होती है जिसमें वो लड़की बता रही थी किसी आवाज़ के बारे में। अब हम यहाँ पुराने टाइम का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर को एन बता रही थी जब मेरी मॉम पॉजेस्ड थी तो उनको एक आवाज़ आती थी और वो आवाज़ उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी कि मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटी को लेने आई हूँ क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ेगी। अब लाइब्रेरी में एन और रिकॉर्ड पढ़ना चाहती है पर वहाँ नन बोलती है कि बाहर सिर्फ यही एक फाइल थी जो तुमने अभी पढ़ी है। अब हेड नन एन को समझाती है कि तुम फादर की क्लास में नहीं जाओगी, एसोसिएशन से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। इसी बात पर एन बोलती है कि सिर्फ मर्द ही एसोसिएशन कर सकते हैं क्या, बल्कि औरत भी कर सकती है। इस पर फादर बोलते हैं कि अगर वो एसोसिएशन सीखना चाहती है तो आप उसको सीखने दो। पर हेडनन इस बात पर बोलती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आज तक किसी औरत ने ये सब नहीं सीखा है और मैं इसकी भलाई के लिए ही ये सब बोल रही हूँ और मैं इसकी हिफाजत कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो एक बूढ़े पेशेंट की देखभाल कर रही थी, तभी उसकी मॉम वाला गाना गाने लगता है और अचानक उस पर हमला कर देता है और फिर वो पेशेंट अपने आप ही बेहोश हो जाता है। अब यहाँ सीनियर प्रीस्ट ये वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, और तभी फादर बोलते हैं कि हमको उसे एक्सोसिएशन सिखाना चाहिए। तभी नन बोलती है कि आज तक किसी भी औरत ने एक्सोसिएशन नहीं किया है, तो वो बोलते हैं कि हम उसे तोड़ करने को नहीं बोल रहे, हम सिर्फ उसे इतना सिखा रहे हैं जिससे वो अपनी खुद की जान बचा सके। और यहाँ पर फादर बोलते हैं और वैसे भी एन का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पर नन बोलती है कि गॉड से तो सभी का कनेक्शन होता है, मगर वो बोलते हैं कि गॉड से नहीं, शैतान से, क्योंकि मैंने देखा है। और अब वो क्लास में आ जाती है। अब फादर उनको एसोसिएशन सिखाने के लिए नीचे लेकर जाते हैं
और यहाँ पर सबसे खतरनाक पेशेंट को रखा जाता है और यहाँ पर मेटली को भी रखा गया था। अब फादर अपने 2 स्टूडेंट को अंदर भेजते हैं और वो बताते हैं कि ये सबसे खतरनाक शैतान है और वो ये भी बताते हैं कि ये शैतान सबकी कमजोरी, राज की शर्मिंदगी, सबके गुनाह को जानता है और वो इन्हीं सब चीजों को यूज करके इंसान को तोड़ता है। और अब वो उसी रूम के अंदर जाते हैं और अब वो मंत्र चालू कर देते हैं, पर उस पे उनका कोई भी असर नहीं होता और उल्टा वो उनको डराने लगती है और वो छत पर जाकर चिपक जाती है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और ये रूम ऐसा था कि बाहर से अंदर का सब दिखता था पर अंदर से बाहर का कुछ भी नहीं दिखता था और ये सब एन देख रही थी और मिल्ली उसको अंदर से देख रही थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो शैतान के कंट्रोल में थी। अब वो उसके पास आती है और अपनी आंखों पर हाथ रखती है और उसके हाथों से कीड़े निकलने लगते हैं और अब वो एन से बोलती है कि मुझे अपने अंदर आने दो। और तभी फादर रूम में अंदर जाते हैं और वो उन पर भी हमला कर देती है। अब एन अंदर जाती है और वो उसको बोलती है कि खुद को संभालो, होश में आओ, और एन की बात उस पर असर भी करती है और अचानक ही उसके अपने बाल उसके मुंह में जाने लगते हैं और उन बालों को वो दोनों छोटे फादर पकड़ लेते हैं और हेड फादर मंत्र पढ़ रहे होते हैं और अब वो उसके बाल को निकालने लगते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि शैतान ने उसके बालों को हाथों से पकड़ा हुआ था क्योंकि वो उसी के अंदर था। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद दोनों फादर और एन बात कर रहे होते हैं और उनकी दोस्ती हो गई थी। उनमें से एक फादर बोलता है कि तुम्हारा तरीका काम कर गया और अब वो उसे अपनी बहन के बारे में बताता है कि मेरी बहन की शादी हुई थी और जब उनके बच्चा होने वाला था तो किसी वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था और इसमें कहीं ना कहीं मेरी बहन की भी गलती है। फिर वो हर टाइम सदमे में रहती है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब रात के टाइम एन को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ को देखती है, जिसमें वो उसे डरा रही होती है। इसके बाद वो नेटली के पास जाती है और वो पूछती है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है, जिसमें वो बताती है कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था जिसमें मैंने एक जगह देखी जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, चिल्ला रहे थे और साथ ही साथ एक आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और वो मुझे डरा रहे थे और मुझे वो करने को बोल रहे थे वो जो सब लोग कर रहे थे। वहाँ पर मैंने तुम्हें भी देखा था और तुम भी उन लोगों की तरह ही चिल्ला रही थी। और अब एन इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इसके बाद वो नोट्स बनाने लगती है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और अपने फादर दोस्त की मदद से ये उन फाइलों को भी पढ़ लेती है जिसको देखना बिल्कुल मना था, जिससे इसको पता चला था कि पोजेस्ड होने के बाद उसकी हालत सीरियस हो जाती है और फिर उन्हें इस स्कूल में लाया जाता है और इस स्कूल में आने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते और वो मर जाते हैं। और वो ये सब जानकर परेशान हो जाती है क्योंकि मेटली की हालत भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही थी। फिर उसे पोजीशन से बची एक लड़की का वीडियो दिखाई देता है जिसमें वो बताती है कि मैं बच तो गई थी पर मैंने अपने साथ बहुत गलत किया था और खुद को मैंने नुकसान पहुंचाया था, अपने फेस को खराब कर दिया था और आज भी मैं शर्मिंदगी में जीती हूँ। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एन की मॉम उस पर हमला कर रही थी और अचानक ही उसकी मॉम ने अपनी खुद की ही जान ले ली थी। अब एन हेड फादर के पास आती है और उनको बताती है कि वो शैतान इंसानों की शर्मिंदगी और गुनाहों को यूज करता है और उनको अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है और फिर उन पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेता है और फिर पोजेस्ड इंसान को कहीं भी भेज दो पर उसकी मौत होनी होगी क्योंकि शैतान ने उसमें पहले से ही कब्जा कर लिया था। और एन बोलती है कि हमको उनको अंदर से स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि वो उस शैतान से लड़ सके और एक्सोसिएशन कामयाब हो जाए। इस पर फादर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि 10 साल की बच्ची ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा, ऐसी उसे किस बात की शर्मिंदगी होगी कि उसके साथ ये सब हो रहा है, और इस चीज़ का जवाब किसी के भी पास नहीं था। उसका फादर दोस्त आता है और वो एन से बोलता है कि मेरी बहन पोजेस्ड हो गई है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, क्या उसकी जान बचा सकती हो। और एन मान जाती है और ये दोनों उसके लिए निकल जाते हैं। अब ये घर आती है और एन उससे बात करती है और उसका भाई अब एसोसिएशन स्टार्ट करता है और उसकी बहन को भी अपना बच्चा खोने की शर्मिंदगी थी। अब एन बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गॉड की नज़र में भी और वैसे भी, और तुम बिल्कुल पाक साफ हो और अभी भी वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये बातें सुनकर वो खुश हो जाती है और अब शैतान काफ़ी चिढ़ जाता है और आसपास की चीज़ों से इन पर हमला करने लगता है। मगर तब तक उसकी बहन ने अपने बारे में गलत सोचना बंद कर दिया था जिस वजह से वो ठीक हो गई थी। इसके बाद एन और उसका दोस्त बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपने बारे में बताती है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके बाद मुझे एक अमीर फैमिली ने गोद ले लिया था। 15 साल की उम्र में मुझे नशे की लत लग गई थी, जिसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी
और मेरी इस हरकत की वजह से उस फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद मुझे नन और सिस्टर्स ने सहारा दिया था। और फिर मेरी बेटी पैदा हुई जिसे मैं पालना नहीं चाहती थी, और मैंने दुखी मन से अपनी बेटी को छोड़ दिया और एक नन ने उसको गोद ले लिया था। जिसके बाद से मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी नन बन जाऊंगी और लोगों की मदद करूंगी और उनकी सेवा करूंगी। और वो बताती है कि मैंने अपने बच्चे को एक लॉकेट दिया था जो बचपन से ही मेरे साथ था, जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था, और तब से ही मैं प्रे कर रही हूँ कि गॉड मुझे माफ़ कर दे। अब उसका दोस्त बोलता है कि मुझे लगता है कि गॉड ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इसके बाद जब वो अपने रूम में आती है तो उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है, और तभी उसकी आंख से एक नुकीली चीज़ बाहर आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और तभी हम उसकी मॉम को देखते हैं जो उसको देख रही थी और उसी के पास थी। और कुछ देर बाद उसे नन बुलाने आती है और वो उसी हेड प्रीस्ट के पास ले जाती है जहाँ पर उसका फादर दोस्त भी बैठा था। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसके फादर दोस्त की जो बहन थी वो मारी जा चुकी है, और सभी लोग अब उन दोनों पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। एन को अब काफ़ी बुरा लगता है और वो बोलती है कि मुझे सज़ा के रूप में वापस वहीं भेज दिया जाए जहाँ से मैं आई थी, और एन को वापस बड़े चर्च में भेज दिया जाता है। वो डॉक्टर एन से मिलने आती हो और वो उसको बोलती है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, बिल्कुल परेशान मत हो, और मेडली पर एसोसिएशन कामयाब रहा और वो कल अपनी मॉम के साथ चली जाएगी। अब एन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और अगले दिन उसका फादर दोस्त उसके पास आता है और वो बताता है कि नेटली घर जाने वाली थी और तभी वो अनकंट्रोल हो गई और पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गई, और उसने अब 3 लोगों को भी मार दिया है, और उनमें काफ़ी प्रीस्ट और नन शामिल थे। अब वो उसे लॉकेट देता है और बोलता है कि मैडली ने कहा था कि इसे मैं तुम तक पहुंचा दूं। अब वो इसे देखकर समझ जाती है कि वो और कोई नहीं, मेरी ही बेटी है जिसको मैंने बचपन में ही लॉकेट दिया था। अब हमको यहाँ पता चलता है कि उस शैतान को वो बच्ची नहीं एन चाहिए, वो बच्ची सिर्फ एन तक जाने का जरिया थी। अब वो जल्दी से नेटली के पास जाती है क्योंकि वो उसको बचाना चाहती थी। वो उसकी बेटी थी और दूसरी बात वो काफ़ी छोटी थी। अब मैटली को एक काफ़ी खुफिया जगह लाया जाता है और इस पे एक्सोसिएशन चल रहा था, और ये वही जगह थी जहाँ 1835 के टाइम पे जादू टोने के एक्सोसिएशन किए जाते थे, जहाँ एक फादर के साथ कुछ प्रीस्ट भी थे जो मंत्र पढ़ रहे थे, पर इनका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और अब एन भी वहाँ आ जाती है, और शैतान यही चाहता था कि एन उसके पास आ जाए, और अब उस शैतान की जो ताकत थी वो दुगनी हो जाती है, और अब वो इन प्रीस्ट को उठाकर फेंक देता है, और वो इतना दूर फेंकता है कि वो मर जाते हैं। अब बहन उसके पास जाती है और शैतान उससे पूछता है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ा, और ये बात तुम अब सबको बताओ। और हमको अब यहाँ पता चलता है कि एन की मॉम ने अपनी जान क्यों ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एन तक वो पहुँचे, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली थी सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। और एन ने भी अपनी बेटी को सिर्फ इसीलिए छोड़ा था, वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो और वो महफूज रहे। अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान को अपनी बॉडी में आने देती है, और अब शैतान ने एन पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया था। अब एन का फादर दोस्त मैटली को लेके भागता है ताकि वो उसकी जान बचा सके, पर सारे डोर अपने आप ही बंद हो चुके थे। अब वो उसे एक छोटी सी जगह से निकाल कर छुपने को बोलता है। अब एन अपनी बेटी को मारने आती है, मतलब शैतान, और वो उसे पकड़कर एक तालाब में डालने लगती है। और ये पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं था, बल्कि एक हॉली वाटर था, पर शैतान को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं था, पर वहाँ पर अचानक ही उसको बचाने के लिए उसकी नानी आ जाती है, मतलब एन की माँ, क्योंकि वो हमेशा उसी के पास थी। और अब एन थोड़ा थोड़ा पोजेस से बाहर आने लगती है और उसे फिर फैमिली याद आने लगती है, अपना बचपन याद आने लगता है, और वो अब शैतान से थोड़ा थोड़ा डरने लगती है। जैसे तैसे करके वो लॉकेट अपने सर पर लगाती है और वो जैसे तैसे करके तालाब में कूद जाती है। वाटर में ना आने से अब शैतान उसकी बॉडी से चला जाता है। अब हम हॉस्पिटल में एन को देखते हैं और उसके पास मेडली आती है, पर वो मेडली को नहीं बताती कि वो उसी की मॉम है, और वो इसलिए ऐसा करती है ताकि वो खुश रहे। और अब वो उसे थैंक्स बोलकर चली जाती है, और अब एन उसी स्कूल में आ जाती है, और प्रीस्ट उसे बोलते हैं कि तुम एसोसिएशन सीखो और लोगों की काम आओ, और तुम एक नाम बनाओगी कि औरत भी एसोसिएशन करके लोगों की जान बचा सकती है, और वो खुश हो जाती है। अब फादर बोलते हैं कि वो शैतान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम ध्यान रखना।
और अब वो यहाँ से निकल जाती है। अब इसको यहाँ एक पॉजेस्ड लेडी दिखाई जाती है और कुछ देर बाद इसका जो कार ड्राइवर होता है वो भी पॉजेस्ड होता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि उस शैतान ने ही इनको भेजा था एन को रोकने के लिए। अब एन को भी समझ आ जाता है और वो अपना क्रॉस निकालती है और वो कोशिश करती है उनसे लड़ने की, और तभी वो दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और इस मूवी का डी एंड हो जाता है।